शॉपिंग के बाद आई थिंक वो थक जाएगी तो घर ले आऊंगा, और अगर नहीं थकी होगी तो उसे मूवी देखने ले जाऊंगा। देखो कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं हम लोग। ये सब उसे अच्छा लगेगा ना पतलेखा? हाँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन विराट, तुमने ये सब सिर्फ सभी के लिए किया है और वीनू के लिए? वीनू के लिए मतलब? वीनू का कमरा है ना, उसमें उसके हिसाब से उसकी चीजें रखी हैं। उधर वीनू के लिए वो सब, और ये सभी के लिए। ओके, ये तुम्हारे ग्रीन टी। क्या कर रही हो? वो तुमने सभी और वीनू के लिए तो जगह बना दी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए थोड़ी जगह बना ही लेती हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे भूल ही गए हो विराट। हमने मम्मा के बारे में सोचा ही नहीं। ये तो टेंट सिर्फ हम तीनों के लिए ही है ना? नहीं पत्रलेखा, ऐसा नहीं है। वो सभी को देखकर मैं इतना खुश हो गया था ना कि इट्स ओके विराट। वो इसे लगाने से टेंट थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और मेरे लिए थोड़ी जगह भी बन जाएगी। पत्रलेखा, गुड आइडिया। ये वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। आओ टेंट को बड़ा कर देते हैं ताकि हम चारों इसमें आ सकें। एक्चुअली सभी भी बहुत खुश होगी हमारे आने से। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मेरी आई आ गई क्या? नहीं, मैम हमें गाल पे क्यों चेक कर लेते? मेरे गाल पे कुछ लगा है क्या? नहीं। सही तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग आजी। गुड मॉर्निंग बेटा। दादा मेरी आई आ गई क्या? नहीं दादा, उनको फोन लगाओ ना। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आई। मैं बुरी संगत से पूछती हूँ, उनको पता होगा। दुपट्टा कितना अच्छा है। टेंट में क्यों यूज कर रही हो? वो जल गया था ना, इसलिए। जल गया? आयन वाले ने जला दिया? नहीं, वो कल मैं किचन में काम कर रही थी और बस थोड़ा सा इसमें आग लग गई थी, और कुछ नहीं। सब कब हुआ? तुमने बताया क्यों नहीं? कल ही की बात है विराट, और मैंने बोला भी तो शायद तुमने सुना नहीं। वीनू ने नोटिस किया था लेकिन तुमने नहीं। पत्रलेखा, वो मैंने शायद। इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके पत्रलेखा, और तुम प्लीज ऐसा मत सोचो कि मैं ये सब नोटिस नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, वरना ऐसा नहीं कि मेरा ध्यान तुम पर नहीं है। मैं समझती हूँ, रियली। और मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ विराट, कि तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई। हाँ चलो, ये टेंट अब बड़ा करते हैं, इसे खोलना पड़ेगा ना फिर से। हाँ ऐसे थोड़ी ना बड़ा होगा ये इसको ना। पुलिस अंकल। सभी उठ गई। ये ले एक मिनट आता हूँ। हाँ बड़ा। आई सभी मेरी बेटी, सभी कैसे हो? आप ठीक तो हो? आई आप बहुत कहते हो। आपने मुझे पापा के बारे में क्यों नहीं बताया? आपने ऐसा क्यों किया है? आपने मेरे पापा से मुझे दूर क्यों लगा? नहीं नहीं सभी बेटा, मैं आपको कैसे समझाऊं? आई सभी सभी आई आप बहुत कहते हो। आप पहले भी मेरे भाई को लेके चले गए थे और अब
आप मेरे पापा से भी मुझे तोड़ लेते रहे हो। आप बहुत गंदे हो आई। आप बहुत मतलबी हो। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। नहीं सभी। सभी सभी मैं वीनू दादा आई वीनू की आती मुझे बहुत गुस्सा कर ली थी। मुझे यहाँ नहीं रहना है। आप जल्दी से आता हो ना मेरे बाद। मुझे लेता हो ना प्लीज आई प्लीज। आई सभी आई मैं वीनू दादा और पापा के साथ बहुत खुश हूँ। वीनू दादा की आई। मैं और पापा अपोर्टमेंट फैमिली है। मुझे यही रहना है। मुझे आपके पास वापस नहीं आना है। आप बहुत गंदी हो। पापा ने मुझे पता किया है। आपने मुझे उनसे दूर रखा है। नहीं सभी नहीं सभी 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 आई आप बहुत गंदी हो। पापा ने मुझे पता किया है। आपने मुझे उनसे दूर रखा है। मुझे दूर क्यों रखा? नहीं आप बहुत मतलबी हो। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। नहीं नहीं सभी सही। दादा और एक बार ट्राई करो ना। सभी मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन डॉक्टर आंटी का फोन लग ही नहीं रहा है। लेकिन क्यों नहीं लग रहा है? मेरी आई का तो फोन फटाफट लगता था। पुलिस अंकल कहाँ हो? अरे गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। जाग गए दोनों। वाह वाह वाह, क्या बात है। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? क्यों इतने परेशान हो आप? मैंने कहा था ना, आपकी आई जब नेटवर्क एरिया में आ जाएगी तब आप उन्हें फोन कर लेना। लेकिन मुझे अभी बात करनी है पुलिस अंकल। नेटवर्क ऐसे कैसे नहीं आ सकता है? दादा आप एक बार अपना फोन टैप कर लो। आपकी बद्दी आदि ने मेरी आई का नंबर फिर से तो ब्लॉक नहीं कर दिया होगा। मेरी आई मुझसे इतनी देर बात किए बिना रह ही नहीं सकती। अरे हाँ सभी, डॉक्टर आंटी का तो नंबर ब्लॉक्ड है। देखा, आपकी बद्दी आदि ने मेरी आई का नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर जल्दी से अनलॉक करो। हाँ मैं करता हूँ। ये हो क्यों नहीं रहा? बड़ा बाबा मुझसे तो डॉक्टर आंटी का नंबर अनब्लॉक हो ही नहीं रहा। प्लीज आप कर दो ना। अगर सही और सभी की बात हो गई तो सभी को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। अब क्या करूं? इसे सही से बात करने से मना भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो मेरी बेटी मुझसे नफरत करने लगेगी। सही। क्यों किया तूने ऐसा? तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया जगताप? तेरी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। क्या करता सही? अरे वो सभी इतना रो रही थी, उसको तकलीफ हो रही थी, उसको बाबा, और तू उसको कनकवली लेके जा रही थी और वहाँ वो जवान वो उसके खोपड़ी में बात ही नहीं जा रही थी। उसके बच्चे को नहीं पहचान पाया। मेरे से नहीं रहा गया। और तेरे को भी मालूम है कि सभी उठ जाती ना, उठने के बाद वो आसमान सर पे लेती, वो रो रो के ना बीमार पड़ जाती पिछली बार की तरह। तो मैंने बोल दिया वो जवान को, सच मैंने, सभी तेरी बेटी है। और तेरी इसी हरकत का नतीजा कि देख देख मैं कहूँ, मैं मेरी बेटी से दूर हूँ। बेचारी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसको कब से नहीं देखा। और विराट मुझे उससे मिलना तो बहुत दूर की बात है, उससे बात तक नहीं करने दे रहे। मैंने ये सब इसलिए किया कि मेरे को सब कुछ ठीक करने का था। अरे तुझे कुछ भी करने की जरूरत ही क्या थी? तू होता कौन है मेरे फैसले लेने वाला? मेरी बेटी को क्या बताना चाहिए क्या
नहीं बताना चाहिए उसका फैसला मैं करूंगी। वो मेरी बेटी है जगताप। तूने विराट को जाके बता दिया इतना बड़ा सच, अगर उन्हें किसी तीसरे से पता चलेगा और खास तौर पे तुझसे, जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, तो उन्हें तो गुस्सा आएगा ही ना। माफ कर दे यार सही। अरे नहीं चाहिए तेरी माफी, तू रख तेरी माफी। और प्लीज जगताप हमारी जिंदगी से दूर हो जा। मुझे मेरी बेटी को तेरी शक्ल नहीं देखनी। विराट सही कहते थे, मुझे ना तेरे को अपनी जिंदगी में आने ही नहीं देना चाहिए था। तो हमेशा मेरी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें लाया है जगताप। पहले तेरी वजह से मुझे गढ़चिरौली छोड़ के जाना पड़ा, तेरी वजह से मुझे जबरदस्ती विराट से शादी करनी पड़ी, तेरी वजह से मेरे आबा मुझसे दूर हो गए, तेरी वजह से मेरे सम्राट दादा मुझसे दूर हो गए, और अब तेरी वजह से मेरी सभी मुझसे दूर हो गई। वो मेरी जिंदगी में बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं लाया सकता। भाई शपथ मैंने ये सोचा नहीं था, मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने सोच लिया है सकता कि अगर मेरी बेटी को, मेरी सभी को कुछ भी हुआ ना, तो इस बार मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। क्या हो रहा है सही? क्या हो गया? एक मिनट। क्या सोच रहे हो बाबा? आप इसे अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। हो गया। कोई आओ ना, सही बेहोश पड़ गई है। आओ ना कोई जल्दी प्लीज। आई फोन क्यों नहीं उठा ली है? उठाओ ना आई प्लीज। पुलिस अंकल, मेरा आई फोन क्यों नहीं उठा ली है? सही ये देखो बेहोश है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, जल्दी करो। अरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा ना, बेहोश है ना, दिख रहा है ना, बुलाओ ना। दरवाजा खोल, इसको खुली हवा में ले जाना पड़ेगा। मैडम शायद आपकी आई बिजी होंगी, इसीलिए फोन नहीं उठा पा रही होंगी। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता पुलिस अंकल। आपको पता है कंकुल में आई को जितना भी जरूरी काम होता था वो रात को रोकर पक्का आती ही थी। मैं एक रात भी अकेले नहीं रही हूँ। पर बड़ा आप अकेले कहाँ हो? वीनू है आपके साथ, मैं हूँ, और आपको पता है आज का पूरा दिन मैंने प्लान किया है। आपको जानना है क्या क्या करेंगे हम? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। आप अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दो। अब हमें आई का एड्रेस दे दो, फिर मैं मीनू दादा के फोन में एड्रेस लगा के चली जाऊंगी। मुझे आई से अभी मिलना है, अभी मिलना है, मतलब अभी मिलना है। पुलिस अंकल आप अगर नहीं कर सकते तो आप हमें एड्रेस दे दो, मैं और मीनू दादा चले जाएंगे। मीनू दादा आप मेरे साथ चलोगे? नहीं सभी, याद है पिछली बार क्या हुआ था? और बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना बाबा? और सभी, हमने डॉक्टर आंटी से प्रॉमिस किया था कि हम फिर से कभी वो हरकत नहीं करेंगे। तू अपना प्रॉमिस तोड़ के चली जाएगी? लेकिन मुझे आई से मिलना है दादा। पता नहीं वो कहाँ होगी और कैसे होगी। मुझे उनको देखना है। सही सही ए सही ए भाई वो देना, वो देना, ये पकड़ो दादा। सही ए सही उठना। ए शाने, ये इतना क्या ड्रामा कर रहा है तू? वैसे भी यह औरत बेहोशी का नाटक कर रही है, ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है? एक मिनट, क्या है? नहीं क्या है, वर्दी पहन ली तो कुछ भी बोलोगे तुम लोग? नहीं वर्दी पहन ली तो कुछ भी बोलोगे क्या? एक तो पहली बात, एक माँ को ना अपनी बेटी से तुम लोग ने दूर किया है,
उसने रात भर से कुछ खाया पिया नहीं है, रो रही है, चीख रही है, उसको चक्कर आ गया तो तुम लोग बोलोगे नाटक कर रही है। क्या दिया दिया है ना, भगवान ने बड़ा बड़ा आग दिया है ना, तो देखो ना उससे। अपने बेटी को मिलने के लिए तड़प रही है, क्या डर कुछ नहीं है क्या? पुलिस वालों को दिल नहीं होता? हाँ, प्लीज पुलिस अंकल मुझे लेता हूँ ना प्लीज। बड़ा मैं आपको आपकी आई के पास कैसे ले चलूं? बड़ा आपकी आई एक मेडिकल कैंप में है बड़ा। वो जो लोग गांव में रहते हैं ना, उनके पास डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो उन लोगों का इलाज कर रही है आपकी आई। और ये जो मेडिकल कैंप्स होते हैं ना, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। अब जो एड्रेस आपकी आई ने हमें दिया है, अब अगर हम वहां चले गए और आपकी आई नहीं मिली और उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी उनको ढूंढते हुए कितनी परेशान हो गई, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। और आपके पुलिस अंकल को वो कितना डांटेंगी। पुलिस अंकल को डांट मिलनी चाहिए। हाँ बाड़ा, आपके पास हम सब हैं, वीनू है, मैं हूँ, आपकी आई भी आपको मिल जाएगी जल्दी, ठीक है? लेकिन मुझे आई के पास जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है। आई मुझे अकेला क्यों छोड़ गई और मुझे अपने साथ क्यों नहीं रह गई? बताओ ना पुलिस अंकल, बताओ ना। मुझे आई के पास जाना है, मुझे आई के पास ले चलो पुलिस अंकल। बड़ा इसे रोना बंद करो ना प्लीज, ऐसे नहीं रोते। प्लीज चुप हो जाओ। आई के पास मुझे ले चलो, आई के पास ले चलो। वीनू थोड़ा सा। सभी नहीं रोते ऐसे, आप बिल्कुल देखो। और अब जब सभी सोकर उठ जाएगी और आई के बारे में पूछेगी, तो तुम्हें क्या लगता है तुम संभाल लोगे उसे? संभाल पाओगे? नहीं। क्या मैं सभी को उसकी आई से दूर रख के ठीक कर रहा हूँ? सब चुप, कोई बकवास नहीं चाहिए मुझे यहाँ। और जब तक ये औरत यहाँ है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तुम लोगों ने अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जी अभी बुला। तुम्ही सगळे काय बघताय? कामं करा आपली आपली। हटो, देखने दो क्या हुआ इसे। तावडे, सही काय? सई भाग गई। अरे सही कुठे गेली? निकेश सर बाहर या लवकर, सबके सब। सही भाग गई है, जल्दी से ढूंढो उसे। आप पीछे वाले एरिया में चेक करो। आप एक जन जीप निकालो, अभी ढूंढो उसे, दूर नहीं गई होगी वो। ऐसे कैसे चली गई सही? अरे बाप, कहीं सही ने यहाँ से भागने के लिए तो ये सब नहीं किया। मुझे मेरी आई के पास जाना है। विराट, कब तक इस बच्चे को बहलाने की कोशिश करोगे? सभी को उसकी आई की जरूरत है। क्या हुआ? क्या हुआ? वो रो रही है। क्यों? बैठो 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 बैठो, वीनू तुम भी बैठो। वेरी गुड। क्यों रो रही हो? क्या हुआ? तुमने नाश्ता नहीं किया है ना, इसलिए भूख लगी है ना? चलो चलो चलो, हम लोग जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, है ना वीनू? वीनू पता है, आज मैंने सभी का एकदम पसंदीदा नाश्ता बनाया है। ओह, सभी का पसंदीदा नाश्ता। खाएगी ना हमारी बच्ची? नहीं, मैं अपनी आई के साथ खाऊंगी। मुझे मेरी आई के पास जाना है। आई के साथ खाएगी। हाँ, आई के साथ खाएगी हमारी बच्ची, कोई बात नहीं। तुम आई के साथ भी खाना, लेकिन क्या है ना, सुनो मेरी बात, हमारी आई थोड़ी सी दूर है ना, इसलिए तो अभी हमारे साथ नाश्ता करना है कि नहीं? वो भी बहुत कुछ आवाज आ रही है। हाँ? गुड़गुड़ ऐसी आवाज आ रही है। लेकिन अगर तुम्हारी आई को पता चल गया कि तुम्हारे पेट से आवाज आ रही है, तो वो हम लोगों को बहुत डांटेगी। देखो बेटा, तुम्हारे पेट से ऐसी गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, उन्हें बुरा लगेगा ना कि आप भूखी हो। आई मुझे कभी भूखा नहीं रहने देती है ना? अगर मैं नहीं खाती ना, तो आई भी नहीं खाती।
पहाड़, आप चिंता मत करो, आपकी आई आपके पास आ रही है। विराट, आप दुनिया की सारी ताकत लगा लो, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलके ही रहूंगी।